स्वागत है आपका द मीडिया माइक पर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बावजूद पेश नहीं हुए। आज हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि केजरीवाल को क्या उनके सामने पेश होना चाहिए, क्या जेल जाना चाहिए, या फिर भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली सरकार में। जिस तरह से सिसोदिया जी अभी जेल में है, संजय सिंह जेल में है और सत्येंद्र जैन जेल में है, क्या अब केजरीवाल की बारी है? जनता क्या सोचती है इस बारे में आज जनता से ही पूछते हैं और दिल्ली की जनता से पूछते हैं। क्या कहोगे केजरीवाल के बारे में, जिस तरह से लगातार तीन ईडी ने समन भेज दिए हैं, पेश नहीं हो रहे हैं और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे लोकसभा चुनाव में आने नहीं दे रहे हैं, प्रचार नहीं करना इनका मकसद है, सिर्फ इस वजह से मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या भाजपा के ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भाजपा और मोदी जी की सरकार इनको लूटने नहीं देना चाहती दिल्ली को। न जाने इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। भाई साहब, कोई पोर्टफोलियो दिल्ली की सरकार ने छोड़ा नहीं जो इनके पास है, जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ। दिल्ली की जनता को पूरा का पूरा लूट खाया इन लोगों ने। हर एक चीज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर एक चीज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। शराब की पाठशाला की बात करते थे, पाठशाला से मधुशाला पे है। मधुशाला की दलाली आपने खाई और कहते हो मोदी जी हमको ईडी कर रहे हैं, मोदी जी हमको ईडी में बुला रहे हैं। साहब, बच्चों की जिंदगी से, बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ आपने किया। दिल्ली को लूटने का काम आपने किया। दिल्ली को नशा कारोबार है दिल्ली में फैलाने का काम आपने किया। और जब सजा की बारी आई तो कहते प्रधानमंत्री जी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। साहब, दिल्ली की जनता चाहती है कि आप जेल कब जाओ। आपके पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप जेल कब जाओ, क्योंकि अपने काम वैसे किए हैं। आपके काम ही जेल जाने वाले। भले ही आप जितनी पैरवी कर लो, भले ही आप जितनी मोदी जी को कोस लो, लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता ये जानती है कि आपने जो गुनाह किया है वो छुपाने वाला नहीं है। इसलिए आपके नेता, आपके सेकंड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जेल में बैठे हैं और उनको बेल न्यायालय नहीं दे रहा। न्यायालय कहती है रिजेक्शन कर रहे बेल में। क्यों? कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को कुछ न कुछ तो दाल में काला दिख रहा है। और जब आप जाएंगे आपकी तो पूरी दाल ही काली है। आपका तो इंतजार कोर्ट भी कर रहा है। वो कहते हैं ना, 26 मुल्कों की पुलिस डॉन का इंतजार कर रही है, तो दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के कोर्ट, दिल्ली की जनता केजरीवाल का इंतजार कर रही है। केजरीवाल कहते हैं कि ये मुझसे डर रहे हैं, इसीलिए मोदी सरकार मेरे को बेवजह फंसा रही है और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हमारे नेता बेकसूर है, जबरदस्ती उनको जेल में थोपा जा रहा है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी केजरीवाल से डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं मोदी जी क्योंकि भैया हो हल्ला क्लिनिक में दवा घोटाला, दिल्ली की जनता को नकली दवा दिया जा रहा है। मोदी जी डर रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए उनके मन में चिंता है, दिल्ली की जनता के लिए चिंता कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी डर रहे हैं। और यहाँ फर्जी जांच घोटाला, मोदी जी को दिल्ली की जनता के प्रति चिंता है, इसलिए कि मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल से। दिल्ली को शराब की नगरी केजरीवाल ने बनाया था। मोदी जी डर रहे हैं कहीं ये लूट ना दे, ये फिर शराब की नगरी ना बना दे। मोदी जी को चिंता है दिल्ली के प्रति, इसलिए मोदी जी डर रहे हैं और इस डर के हिसाब से वो आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं आप दिल्ली को लूट न खाओ, दिल्ली को बेच न डालो आप। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने आए थे जब केजरीवाल, कांग्रेस को खूब पधारा, लेकिन अब साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है दिल्ली, पंजाब, कहीं भी गठबंधन। आखिर क्या मजबूरी हुई कि अब कांग्रेस के साथ मिलना हुआ केजरीवाल को? ये मजबूरी आंदोलन में जिस तरह से कहते थे कि गद्दी पे कुछ है, कुछ ना कुछ तो है, कि हर कोई भ्रष्टाचारी हो जाता है, कि आज वो भ्रष्टाचारी भी हो गए हैं। शीला दीक्षित आज ऊपर से करा रही होगी। शीला दीक्षित की आत्मा कहीं ना कहीं रो रही होगी आज। जिस कांग्रेस को उन्होंने इतना सम्मान दिया, जिस कांग्रेस को दिल्ली में अच्छा शासक के रूप में दिया, आज वही कांग्रेस उसी शीला दीक्षित को, जिसको एक तरफ ईमानदार और एक तरफ भ्रष्टाचार का पोस्टर चिपका के उसको बदनाम करने की साजिश रची थी केजरीवाल साहब ने, आज वो उसकी गोद में जाकर बैठ गए। शर्म आती है। और ये कांग्रेस वाले आज उसके गलवैया कर रहे हैं, उसके साथ गोद में जाके बैठ गए। दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अब कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं भैया ये आप ही ना आए, और आप आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि भैया जल्द से जल्द भाजपा आए। क्या कहते हो, केजरीवाल जिस तरह से ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, बावजूद तीन बार समन भेज दिया है और बल्कि आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर कि ये मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरे को जेल भिजवाना चाहते हैं। क्या कहते हैं, केजरीवाल को सामने पेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस है वो है आपके पास या नहीं है? पहले बताओ केजरीवाल, अगर आपने कोई कृत्य नहीं किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया तो पेश क्यों नहीं हो रहे? अगर आप
पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होने वाले, आप ये जानते हैं तो फिर पेश क्यों नहीं हो रहे? अगर आपको उठाना होगा तो ईडी आपके घर से उठा लेगी। ये झूठी बातें कर रहा है, उसको पता है कि वो ये वहां जाएगा तो सीधे बुक हो जाएगा। बुक मतलब इसने कृत्य किया है उसको छुपाने के लिए कर रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो आपको पेश होने में क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा। मैं आपको एक बड़ी बात और बताता हूँ, और ये हो सकता है किसी जो कुत्ता खांसी है ना वो अब वापस लौटा है, ये फिर खांसने लगेगा, मतलब बीमार हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा ये कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मेरा गला खराब हो गया है। ये इच्छाधारी नागिन है, जब मर्जी रूप बदलता है अपना। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ये पल पल में रूप बदलता है, कभी कुछ बनेगा कभी कुछ बनेगा। ये किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा वहां पर जब तक कि ईडी से खींच के लेकर जाएगी। तो मैं हाथ जोड़ के ईडी को कहता हूँ कि खींच के ले जाओ इसको, ये ऐसे आने वाला नहीं है। ये वो सांप है जो बिल में घुस गया है, पूंछ से पड़ के खींच के बाहर निकालो इसको। इसे दिल्ली के लोगों का दिल तोड़ा है, दिल्ली के लोगों को चीट किया है। ये चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। क्या समझिए आप? चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे आदमी के बात को दोबारा अगर दिल्ली वाले लेके आते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। किसी भी कीमत पे ये आना चाहिए। और अगर आप ईमानदार हो, जाते क्यों नहीं हो? आप तो कहते हो मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, तो जाइए ना साहब, नहीं जा पा रहे आप। लेकिन वो मोदी सरकार में इसलिए नहीं जा रहे कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, मैं प्रचार करने ना जा सकूं, मुझे जबरदस्ती जेल में बिठा लिया जाएगा। और वो समन का जवाब भी इसी तरह से दिया कि मुझे पहले बताओ कि मैं संदिग्ध के रूप में हूं या फिर मुझसे आप नॉर्मल पूछताछ कर रहे हो। अरे कैसी बातें करते हैं। ये कहते थे कि भ्रष्टाचार होता है, उसके लिए ईडी सीबीआई को जांच करनी चाहिए। आज जब जांच हो रही है तो उनको परेशानी हो रही है। अरे जाओ ना भाई साहब, क्यों नहीं जा रहे हो आप? ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसे पता है गया तो आज धर लिया जाएगा और इसके सारे चिट्ठे सामने आएंगे। और जैसे ये प्रधानमंत्री को सॉरी चीफ मिनिस्टर कुर्सी से नीचे उतरेगा, ये अपनी जो पत्नी है राबड़ी की तरह वैसे बिठा के जाएगा। हाँ देखिए, जनता कह रही है कि पत्नी को लालू की पत्नी ने जिस तरह राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाया था, इस तरह से केजरीवाल भी चाहते हैं कि अगर मैं जेल चला गया, और इस तरह से उन्होंने प्रचार तंत्र भी लगा दिया है, घर घर तक जा रहे हैं कि क्या जेल से ही मुख्यमंत्री का पद संभाला जाए या फिर अपने परिवार में अपनी पत्नी को वो पद दे दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी। ये दिल्ली की जनता थी और उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें द मीडिया माइक के साथ।